बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर भारत ने चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सतह में हवा में मार करने वाली आकाश समेत मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो भी यहाँ पर कुछ चल रहा है वो कितना ज्यादा गंभीर हो चुका है। आपको बता दें कि यह मिसाइल रक्षा प्रणाली चीन की सेना के किसी भी उकसावे की कार्रवाई की स्थिति में महज चंद सेकंड में ही करारा जवाब देने में सक्षम है। यानी कि कुछ ही सेकंड में आप समझ सकते हैं कि क्या से क्या कुछ कर सकती है। और बता दें कि भारत ने यह कदम सीमा पर चीन के जंगी विमान और हेलीकॉप्टरों की तैनाती बढ़ाए जाने के बाद उठाया है। दोस्तों, आप सभी को हम आसान भाषा में समझाएं तो चाइना ने जंगी विमान और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर दी है, तो वहीं भारत ने भी मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती कर दी है। दोनों से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस जो है अपना कहर बरपा रही है और इसी बीच दुनिया में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा होता है 1 करोड़ को पार कर चुका है। और वहीं अभी तक बता दें कि 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी है। और बता दें कि यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका में अकेले 25 लाख लोग से ज्यादा जो है वो संक्रमित हो चुके हैं। खैर, आपकी राजधानी जयपुर में एक वकील ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। आगे क्या कुछ होगा कोई नहीं जानता है। इसके बाद इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। और बता दें कि इसकी जानकारी जयपुर के एसीपी अशोक गुप्ता ने दे दी है। और वहीं बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमें बिना किसी परीक्षण के कथित तौर पर कोरोना वायरस की दवा विकसित करने के दावे के लिए बाबा रामदेव और साथ ही साथ उनके जो साथी लोग होते हैं उन सभी के खिलाफ शिकायतें मिली थी। खैर दोस्तों, हम आप सबसे 1 जुलाई से बैंकिंग से जुड़े कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। और बता दें कि इसमें एटीएम यानी कि बैंक एटीएम से कैश निकालने और अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर भी बेहद बड़े नियम शामिल हैं। आपको बता दें कि देश में फैले कोरोना संकट में सरकार ने बैंक एटीएम यानी कि एसबीआई कस्टमर्स के लिए यहाँ पर जो पैसे निकालने में छूट दी गई थी वो छूट अब 30 जून को खत्म कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि टिड्डियों को काबू में करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। कृषि मंत्री ने यहाँ पर कह दिया है कि अगर राजस्थान में सहयोग किया होता तो टिड्डियों को फैलने से हम रोक सकते थे, यानी कि काबू किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कह दिया गया है कि भारत पहला देश है जिसने सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने और वैधानिक अनुमति मिलने के बाद टिड्डियों को नियंत्रण में करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसी के साथ अगली गतिविधियां सुस्त पड़ चुकी हैं। इसको देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को चालू कर दी थी, यानी कि उसको अनुमति दे दी थी कि वो सारी चीजें चालू हो जाए। इसके बाद से अपने घर को लौटे प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर से महानगरों का रुख करना जो चालू कर दिया है। यानी कि पहले तो वो अपने घर लौटे और फिर से जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे वापस उन्हीं महानगरों में जाने लगे जहां से उनको पैसे मिलते थे, जहां से उनकी कमाई होती थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान अपने गांव में आए थे वापस, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये फैसला किया है कि अब वो वापस उसी राज्य में चले जाएंगे जहां से उनकी कमाई होती थी।